जी रोहित जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर देखिए, अगर बाजार को अगर चलना है ना, तो जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े जो कंट्रीब्यूटर हैं, उनके दम पर ही चलेगा और कहीं ना कहीं उससे इंडेक्स मैनेजमेंट भी होगा। रिलायंस की बात करें, महीने भर पहले करीब करीब 2800 का भाव था, 3100 के ऊपर चला गया। HDFC बैंक की बात करें, 1500 रुपये का भाव था, 1750 हो गया। क्या आपको लगता है कि इन दोनों शेयरों में स्ट्रेंथ बनी रहेगी? एक तो ये सवाल हो गया सर, और दूसरा जरा IT के बारे में बताइए, कहां पर आपको ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, कहां पर आपको लग रहा है कि तेजी अब ठीक ठाक होगी यहां से? ये तो आईटी आई थिंक ब्रॉडली जो ग्लोबल आईटी सेक्टर है, अगर हम लोग उससे कंपेयर करें, ग्लोबली आईटी स्टॉक्स जो हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। और उसका इम्पैक्ट जो है अपने बाजार में अभी तक दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक लैग्ड इफेक्ट था जो यूएस इकोनॉमी में थोड़ी बहुत स्लो डाउन हुई थी, उसका एक इफेक्ट आ गया था अपने आईटी सेक्टर पे। बट वो इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुआ है। और इम्प्रूवमेंट को हम लोग डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं कि ग्लोबली अगर इम्प्रूवमेंट आया है तो कहीं ना कहीं अपने आप ही इम्प्रूवमेंट आएगा। तो वही चीज को लेके आई थिंक आईटी सेक्टर में बाइंग फिर से शुरू हो गई है कि वो कैचअप करेगा सबके साथ। तो एक ब्रॉड बेस्ड रैली है। ऑफ कोर्स जो लार्ज कैप्स हैं, बड़ी जो कंपनियां हैं वो हमेशा लीड करती हैं सामने से। बट इसमें हमने हिस्टोरिकली ये भी देखा है कि इवेंचुअली मिड कैप आईटी स्टॉक्स ने लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म किया है। बट इस समय जो लार्ज कैप से काफी दबे हुए थे, जैसे कि इन्फोसिस है, विप्रो है, उनमें आप रिबाउंड शार्पली देख रहे हैं। ये लोग काफी कैचअप कर रहे हैं। दूसरा, आपने मेन स्टॉक्स की बात करी, स्पेसिफिकली अगर रिलायंस या एचडीएफसी बैंक की बात करें, और मैं यहाँ बता दूं कि हम लोग एडवाइजरी सर्विसेज नहीं करते हैं, तो ये कुछ भी हम लोग रेकमेंड नहीं कर सकते हैं। बट जनरली मैं अगर देखूं, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस जो है, दोनों के जो ट्रेंड्स हैं, सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट्स हैं दोनों में। एचडीएफसी बैंक ने तो ऑल टाइम हाई वापस टच कर लिया है। तो इस तरह के जब ब्रेकआउट्स होते हैं तो दे आर यूजुअली साइंस की नया कुछ शुरू हुआ है, सस्टेन्ड ट्रेंड है। ऐसा तो नहीं होता अनलेस उन लेवल्स को तोड़ के वापस गिर जाए, जो कि ऐसा हो नहीं रहा है। तो जब तक हम लोग इन हाइस के पार खड़े हुए हैं, तब तक यही मानना पड़ेगा कि ट्रेंड इंटैक्ट है। और मार्केट का भार जो ये बड़े कंपनियां हैं इनको कैरी करती रहेंगी। जी, मैं श्री, अच्छा लगता है आपसे बात करके। दो सेक्टर्स पे आपसे राय जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो एक डिफेंस काउंटर्स, जहां पे न्यूज़ फ्लो भी लगातार पॉजिटिव है और ये सभी काउंटर्स जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप एक लंबे ट्रेंड की बात कर रहे थे। तो डिफेंस कंपनी में किस तरीके का ट्रेंड आप देख रहे हैं? और यहाँ पे क्योंकि इतना एकाएक जो मल्टी बैगर्स ये काउंटर्स बने हैं, कहीं ना कहीं एज एन इन्वेस्टर थोड़ी सी घबराहट जरूर होती है कि क्या ये मौका है प्रॉफिट बुकिंग का। तो उस पे आप गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स को। और साथ ही रोहित, कई समय बाद जो है मेटल्स पे भी पॉजिटिव नज़रिया बना है। हालांकि ग्लोबली भी जितना न्यूज़ फ्लो है उससे इम्पैक्ट होता है मेटल काउंटर्स को, पर जिस तरीके के सेटअप्स अब ये काउंटर्स दिखा रहे हैं, आप कितना भरोसा कर रहे हैं मेटल की चाल पे? नहीं, मेरे लिए मेटल्स एक फेवरेट सेक्टर रहा है। और इसके फेजेस आते हैं, जैसे कि 2021-22 में बहुत स्ट्रांग रिटर्न्स थे, उसके बाद काफी कंसोलिडेशन किया इस सेक्टर ने। और वो कंसोलिडेशन फेज मेरे हिसाब से खत्म हो गया है। सॉरी। तो इस कंसोलिडेशन फेज से मेरा हिसाब है कि मेटल सेक्टर निकल भी गया है। बट जो चाल है उसकी काफी धीमी रही है। वो इसलिए है क्योंकि जो डॉलर है वो बीच में काफी स्ट्रांग था। बट हमने पिछले 2 दिनों में देखा कि डॉलर इंडेक्स में कुछ वीकनेस देखने लग गई है। और इंटरेस्ट रेट्स का भी दर जो है वो कहीं ना कहीं नीचे आने की उम्मीद बनी हुई है। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं मेटल सेक्टर के लिए बहुत ही स्ट्रांग फैक्टर्स रहते हैं। और जैसे जैसे प्ले आउट करेंगे, मुझे लग रहा है कि मेटल सेक्टर में मोमेंटम जो है वो बिल्ड होता जाएगा। तो